यार ये हम जो पढ़ रहे हैं ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इनका जो फंक्शन ग्रुप है वो होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सी। इसको बेशक आप ऐसे लिख दिया करें, CO लिख दें, या हम इसको CO लिखते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में CO का मतलब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बोनाइल कार्बन होता है। अब इसी कार्बोनाइल कार्बन के ना हमारे पास 2 फैमिलीज़ हैं। अगर इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली, ठीक है ना, अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो जाए, आइदर ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड, चाहे दोनों साइडों पे हो जाए, अगर मिनिमम 1 हाइड्रोजन इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाए ना, फिर हम इसको बोलेंगे अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? अल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन है, इसके राइट या लेफ्ट में अगर मिनिमम वन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद कार्बोनाइल कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब यही अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हमारे पास ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके इधर भी कार्बन अटैच हो और इसके इधर भी कार्बन अटैच हो जाए, ठीक है, दोनों साइडों पे क्या हो? कार्बन हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग वाली, ऐसे भी हो सकता है। देखें, ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, ये इसकी कार्बन, ये दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है और इधर में लगा दिया CH3 लगा दिया। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन अटैच है डायरेक्ट और इधर भी कार्बन अटैच है, तो ये कीटोन फैमिली होती है, ठीक है ना। इफ़ carbonyl carbon is directly connected with 2 carbons, so this is called ketone, this is called, इसका नाम होगा एसीटोफिनोन। खैर, तो हमारे पास ये फैमिली कहलाएगी कीटोन। तो हमारा ये चैप्टर है ना, ये है कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें आते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स। हम जो अपना स्टार्ट लेंगे वो किससे ले रहे हैं? अल्डिहाइड से। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हम अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। तो देखें, पहले हम कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमारे पास ये वाला, इसका हम ना स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, इसको कि ये क्या है। अब बेशक यहाँ पे आप R लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, कार्बन लगा दें या हाइड्रोजन्स लगा दें, ठीक है। इसमें देखें, जो कार्बन है ना, ये 3 चीज़ों से कनेक्टेड है। नंबर 1 ऑक्सीजन से, यहाँ पे कोई भी मिसाल के तौर पे मैं R लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं H लगा देता हूँ, चले, ठीक है ना। ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कार्बन 3 चीज़ों से कनेक्ट हो, या कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। क्या होगी? sp2। अभी देखो, जो हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके अगर हम कन्फिग्रेशन करें 1s2, उसके अलावा 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। अब इसके अगर हम कन्फिग्रेशन की बात करते हैं ना, आपको पता है ये पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब बनाते तो हम वही हैं 1s2 पे 2s2, लेकिन मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट को डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बाकी होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस शेल में है। जो 1s है ये तो पहला शेल है ना, इनर शेल। ये जो 2 वाला है हमारे पास, ये उसका वैलेंस शेल है, ठीक है। तो ये इसकी मैंने एक्साइटेड स्टेट बताई, जिसमें आपको पता है ग्राउंड स्टेट में आप सबको पता है कि यहाँ पे एक 2s2 होता है, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके उसको मैंने स्किप किया है, वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिटेल में। अब इसमें होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी होती है? sp2। इसका ये मतलब हुआ, इसमें ये एक s और 2 p इन्वॉल्व है। एक s जो कि 2s है, एक px इन्वॉल्व है और एक py। तो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये पढ़ा था, जितने बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये कितने हैं? 1 2 3। डिफरेंट शेप है इनकी और डिफरेंट इनकी क्या है? एनर्जी है। जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो जो नए ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी क्या होगी? सेम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड
और ये क्या होगा थर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया 2pz, तो ये अनहाइब्रिड रहेगा। ये क्या रहेगा अनहाइब्रिड, मतलब इसको मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, इसको मैं आपको पता है कि जब भी इसको मैं बनाता हूँ अपने तौर पे मैं इसमें ये बार लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 3 हाइब्रिड है और एक अनहाइब्रिड है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब देखो ये हमारे पास कार्बन है, ये इसका फर्स्ट हाइब्रिड है, ये इसका सेकंड हाइब्रिड हो गया और ये इसका थर्ड हाइब्रिड। एक जो इसके पास अनहाइब्रिड है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया, वो यहाँ पे उसको मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ये इसका अनहाइब्रिड है। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ। ये बात सबको क्लियर होगी। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पर या तो ये मिथाइल का कार्बन यहाँ पे वो ओवरलैप करेगा, या यहाँ पे हाइड्रोजन का S ओवरलैप कर सकता है, या आप बेशक यहाँ पे कार्बन को ओवरलैपिंग करवा दें। ठीक हो गई ना बात। यहाँ पे मतलब जो भी R लगा रहे हो उसका कार्बन ओवरलैप करेगा। अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन का S होता है ना, तो वो यहाँ पे क्या करेगा ओवरलैप करेगा। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी बात आ रही है ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 8, ये होगा 1s2, जो भी है 2s, देन 2px, 2py एंड 2pz। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है जो फर्स्ट शेल है वो होगा 1s2, बाकी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना। आपको पता है हुड्स रूल के मुताबिक सबको एक 1 2 3 4, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए वो अपोजिट स्पिन के साथ 5 एंड ये 6। तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है sp2 हाइब्रिड है। ऑक्सीजन भी क्या है sp, इसका मतलब है कि इसमें ये भी 2s 2px और 2py ये इन्वॉल्व है, और ये कितने होंगे 1 2 और ये 3, तो ये हमारे पास बनेगा 1। इसके बाद ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, ये इसका लोन पेयर है, ये दूसरा इसका हाइब्रिड बनेगा, उसके पास भी एक लोन पेयर होगा। थर्ड हाइब्रिड हमारे पास बनेगा लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक बनेगा अनहाइब्रिड जो कि कौन सा हमारे पास pz है। अब जो pz है इसका मतलब है वो इसकी इंटरमिक्सिंग में उसने टेक पार्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हुआ और यहाँ पर भी नहीं। अब ऑक्सीजन के जरा ड्रा करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये इसका फर्स्ट हाइब्रिड होगा, मैं इसको यूँ कर देता हूँ सर्कल, ये इसका फर्स्ट हाइब्रिड है, ये इसका सेकंड हाइब्रिड है और ये इसका थर्ड हाइब्रिड बन गया। ये वाला हाइब्रिड बना है, ये वाला हाइब्रिड और ये वाला। कि जो एक इलेक्ट्रॉन वाला है आपको पता है यहाँ से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अब इसके पास भी देखो लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है लोन पेयर, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है इसके पास और ये इसके पास। अब आपको पता है इसके ऊपर एक अनहाइब्रिड pz है, तो ये इसका क्या है अनहाइब्रिड pz हो गया। ठीक है, इसको भी मैं आपको पता है ये शेडेड कर दूंगा। अच्छा अब देखें कि ये जो आपस में ये भी sp2 था, इसका बॉन्ड बन रहा है, ये भी क्या था sp2 था, तो ये इनका आपस में ओवरलैपिंग होगी। अब ये भी अनहाइब्रिड है और ये भी क्या है अनहाइब्रिड, और मैंने आपको बताया था कि जो अनहाइब्रिड होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड्स जो है वो पाई बॉन्डिंग नहीं करते, सॉरी जो सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है ना। अब ये हमारे पास होगा सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा हमारे पास सिग्मा, और ये जो साइड टू साइड हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बॉन्डिंग। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर यूँ है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड क्या है ऑक्सीजन, ये इसका लोन पेयर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक होगी बात। एक बॉन्ड इसमें क्या है सिग्मा है और एक बॉन्ड इसमें क्या है पाई, बाकी ये कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। चाहे आप इनके साथ दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच कर दो, बेंजीन अटैच करो, हाइड्रोजन अटैच करो, ये बॉन्ड क्या बनेंगे सिग्मा बॉन्ड्स। ये बॉन्ड क्या होंगे क्योंकि ये हाइब्रिड्स का बन रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर पता कैसे है, इसका ये जो एंगल है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है ये 120 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या है 120, और यहाँ से लेके ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या होगा 120। मिसाल के तौर पे ये ऐसे है, जैसे ये हमारे पास ना ये एक बॉन्ड बना हुआ है जो कि कार्बन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। ठीक है,
एक एंगल इसका इस साइड पे है और दूसरा एंगल इसका इस साइड, मतलब प्रॉपरली एक ऐसे है ट्राइगोनल और एक ऐसे है, ठीक है ना। इसको आप जिधर से भी देखें तो सारे एंगल्स क्या हैं, ये बराबर होने चाहिए। ये बात समझ आ गई ना आपको। ये कार्बन है ब्लू वाला और ये ऑक्सीजन है ब्लैक वाला। जो एक इसका बॉन्ड वो इधर है और एक इसका बॉन्ड ऐसे है, तो ये सारे जो बॉन्ड आपस में क्या चीज़ है, इक्वल इक्वल है 120 एंगल पे। ये बात समझ आई। अब दूसरी बात देखें, आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, आप सबको पता है इस पे जो चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर वो होगा हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो उसकी तरफ अटैक करेगा। रिएक्टिविटी समझ आ गई आपको। अगर यहाँ पे कोई ऐसी स्पीशी है जो रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है जो कि डेफिशिएंट है, तो ये हिसाब देख रहे हैं ऑक्सीजन का, ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ इसका रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये था इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का, और इसकी थी रिएक्टिविटी कि ये किस अंदाज में ये रिएक्टिव है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड होता है हमारे पास एल्डिहाइड में, और इसके साथ मिनिमम 1 क्या होना चाहिए। सबसे जो सिंपल एल्डिहाइड है ना, सिंपलेस्ट, वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन है ना, तो ये होगा मेथानल। इसका नाम क्या होगा, मेथा। मेथा का मतलब एक कार्बन है। मीथेन का ई हटा के AL लगा देते हैं हम, ठीक है ना, मेथानल। मीथेन होता है ना, METHANE मीथेन, उसका ई हटा दो, ई रिप्लेस करके वहाँ पे AL लगा दो, मेथानल। 2 कार्बन है तो एथानल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ आई आपको ये बात। अब हमने प्रिपरेशन पढ़नी है कार्बोनाइल कंपाउंड की। आप लोगों ने अल्कीन वाले चैप्टर में ओजोनोलाइसिस पढ़ा था। ओजोनोलाइसिस से हम क्या करते थे, ओजोन को ऐड करते थे ऑक्सीजन के अंदर, और वो होता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता था, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की ना, O3। अब पहला जो हमारे पास इसका जो है प्रिपरेशन मेथड है ना, एल्डिहाइड इनकी जो प्रिपरेशन है, पहला हमारे पास कौन सा है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। पढ़ा था ना ये अल्कीन वाले में। अच्छा देखें, हमारे पास ये एक अल्कीन है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब इधर चाहे आप हाइड्रोजन्स लगा दो, R लगा दो, ये जो साइड बॉन्ड है आपको पता ना, R भी हो सकता है, लंबी अल्कीन भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि रिएक्टिविटी होती है फंक्शन ग्रुप की वजह से, और अल्कीन का फंक्शन ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है ना। तो जितनी मर्जी चेन हो तो रिएक्टिविटी कहाँ पर होगी, जहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये बात सबको समझ आ रही है आपको, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक। अब हमने यहाँ पे ओजोन, ओजोन होता है O3 फार्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर है ना O3 का। अच्छा आपको पता ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है, सिंगल, इसलिए इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। और ये ऐसे नहीं रहता कि भाई ऐसे, क्योंकि इसमें ना रेजोनेंस होती रहती है, समझ आए ना। ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, समझ आए ना। फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव रहेगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात आपको समझ आई। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे इंटैक्ट ये रहता है, नहीं, इसमें रेजोनेंस होती है, ओके। अब आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, अल्कीन के हमने केस में पढ़ा हुआ है, अल्कीन की रिएक्टिविटी में, ठीक है ना। अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, 7 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। पता नहीं इस चीज़ का। अब होगा क्या, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है
ये जो हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये जैसे देखो यहाँ पे अटैक होगा इस कार्बन पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और जैसे इस पे अटैक होगा जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या ये पाई, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये फ़ौरन किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब हमारे पास का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, अब देखिए कार्बन, ये इसके दो अपने जो ऑलरेडी बॉन्ड थे, ये दूसरा कार्बन। अब देखें ये इस कार्बन से अटैच हो गया ये वाला ऑक्सीजन, हम इसको यूं करते हैं ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है, ये वाला ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से अटैच है ये वाला ऑक्सीजन, और ये वाला जो ऑक्सीजन है जब इस पे अटैक हुआ था इस कार्बन पे, तो इसके साथ यहाँ पे यूं बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब ये जो चीज़ है ना इंटरमीडिएट जो हमारे पास बना है जिसका नाम है मोलोओजोनाइड, पहली बात हम इसको लैब में सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये फ़ौरन आगे रीअरेंज होगा। रीअरेंज का मतलब है कि ये अपने आप को किस स्टेबलाइज कंडीशन में लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मोलोओजोनाइड बन गया। अब ये जो मोलोओजोनाइड है ये इससे नजर आ रहा है वहाँ तक बोर्ड का, ठीक है ना। अब ये जो मोलोओजोनाइड है ये रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट। तो मैंने आपकी जो इसका बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, अब देखिए हमारे पास ये बनेगा कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, कार्बन, ये बॉन्ड इधर आएगा तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड विद, और ये इस कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं, चाहे वो अल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, अल्डिहाइड है तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, इस ऑक्सीजन के पास, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास ये सॉरी इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है इस वाले कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास कार्बन है, और इसके कितने बॉन्ड है कार्बन के, 1 2 और 3, तो ये इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आई ये बात आपको। अब क्या होगा, ये असल में इसकी रीअरेंजमेंट हो रही है। अब ये होगा, ये जो नेगेटिव है ये इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला जो इसका लोन पेयर है या ये जो इसका सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन। इसको मैं ज़रा तरतीब से लिखता हूँ, देखो इसको मैं यूँ उल्टा कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास कार्बन है, इसके ये 3 बॉन्ड थे, इसके साथ ये ऑक्सीजन था, और इसके साथ इस पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, और इस पे चार्ज क्या था, ये वही चीज़ थी, पहले उल्टा था ना, इसको मैंने यूँ इसलिए किया ताकि समझ आए। ये जो नेगेटिव है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डेफिशिएंट है, ये रिच है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। समझ आ रही है इस बात की। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, देखें ये हमारे पास कार्बन है और इधर से ये वाला हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। इन दोनों कार्बन के एक साइड पे सिंगल ऑक्सीजन है और दोनों कार्बन के नीचे क्या है, 2 ऑक्सीजन हैं, तो ये हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन, और ये वाला जो ऑक्सीजन जिसने इस पे अटैक किया था ये बन जाएगा ऐसे। अब इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड ये बन गया ओजोनाइड। ये क्या बन गया है, ये स्टेबल है, ये स्पीशीज क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ तक आपको सारी समझ आई ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसको मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव है और ये आपको पता है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ क्या बनाएगा। अब ये जो चीज़ हमारे पास ओजोनाइड बनती है ना, इसको हम आगे इसकी रिडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके हम आगे क्या करते हैं, रिडक्शन, लास्ट स्टेप है इसका, ठीक है। जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, देखें रिडक्शन के लिए हम इसमें जिंक यूज़ करते हैं और साथ में एसिटिक एसिड क्या यूज़ करते हैं, जिंक। हम इसको रिड्यूस करते हैं। होता ये है कि ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन विद O, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप बनेगा,
और यहाँ पे ये कार्बन, ये इसके 2 बॉन्ड और साथ में ये इसका एक दूसरा O, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा कार्बोनाइल, प्लस हमारे पास दूसरा भी क्या बनेगा, कार्बोनाइल। ना बेटा उसे क्या करना है, नोट कर लो उसे, ठीक है यार। यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये कौन सा, ये वाला मैंने बताया, ये जो मोनोओजोनाइड है ये क्या होता है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज कैसे करता है, ये कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है दरमियान में, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन या इस साइड पे आ जाएंगे या इस साइड पे आ जाएंगे, एक ही बात है। या इस कार्बन से क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, या इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, जैसे ये नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ना, तो ये ऑक्सीजन अनस्टेबल होगा, इसका साथ वाला बॉन्ड फौरन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन। अब देखो ये कार्बन है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड। ये 2 कार्बन के बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है या मिथाइल जो भी है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसके इस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, ये मैं लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ऑक्सीजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन है जो कि आपको ये वाला नजर आ रहा है। अब जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटा था ना, इसके पहले 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 और ये 4। ये जब बॉन्ड टूटा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3। अब 3 बॉन्ड है तो उस पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये बात समझ आई। अब ये नेगेटिव है और ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव है, ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला इस पे अटैक। आपके पास क्या बन जाएगा, ओजोनाइड। और लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, ओजोनाइड की हमने रिडक्शन करनी है, ठीक है। लास्ट स्टेप में जी कैसे ऑक्सीजन की, देखो ना इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, इसलिए नेगेटिव है। कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहा है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो था, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इन्होंने बॉन्ड बनाया यहाँ पे। तो कार्बन का ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये बात समझ आई आपको, ठीक है। तो इसके रिडक्शन हम करेंगे ओजोनाइड की, जिंक और साथ में एसिटिक एसिड है। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो प्रिपरेशन है आप सब ने पढ़ा है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। उस पर हमने वीडियो बना लिया ना एक, और डिटेल में बनाई है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है। और टर्शियरी जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने ना आपके बुक में 2 रिएजेंट्स दिए हुए, एक जॉन्स रिएजेंट है और एक सेरेट रिएजेंट है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हम उसमें क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, साथ सल्फ्यूरिक एसिड। जॉन्स रिएजेंट, इसको रेस कर दूं। अब जॉन्स जो रिएजेंट है ना, जॉन्स, ये क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम CrO3 प्लस H2SO4 प्लस हमारे साथ और क्या होगा इसमें, एसीटोन, कीटोन है ये, ठीक है ना, एसीटोन। इनका जो मिक्सचर होता है ना इसको हम जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। और ये यूज़ होता है जब हम एक अल्कोहल को अल्डिहाइड या कीटोन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बाकी वही मैकेनिज्म है जो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। बस शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज जॉन रिएजेंट, द मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, H2SO4 एंड एसीटोन। एक होता है सेरेट रिएजेंट, SARET, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें भी क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 विथ पिरिडीन, पिरिडीन का फार्मूला आप सबको पता है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये पिरिडीन है। क्रोमियम ऑक्साइड विथ पिरिडीन, इसको हम बोलते हैं सेरेट रिएजेंट। और ये भी क्या यूज़ होता है जब हम अल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बनेगा, पढ़ा था ना हमने ये। और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज
नहीं होती, ये भी हमने पढ़ा था। टर्शरी पहले अल्कीन में कन्वर्ट होती है, अल्कीन ब्रेक डाउन होता है, फिर वो आगे किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में जाता था। कीटोन आपको पता ऑक्सीडाइज नहीं होता, एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो हमने एक वीडियो बना ली थी, ठीक है। तो ये जॉन्स रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड विद एसीटोन। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट एंड दिस इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अदर इज अ सेरेट रिएजेंट क्रोमियम ऑक्साइड विद पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसका जो मिक्सचर है ये सेरेट रिएजेंट होता है, ठीक है। ये भी यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन।